सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आपको ये बात तो मालूम होनी चाहिए कि कल के डेट में, या हम ये कहें कि कल बेसिकली ये अनाउंस हुआ कि ऑपरेशन विजय जो है ना, बेसिकली जो इसराइल में जो इंडियंस अभी फंसे हुए, क्योंकि अभी जो माहौल है खासकर वहाँ का, ये वॉर का माहौल है। और इस वॉर के माहौल में, क्योंकि अभी हमास और इसराइल के बीच में वॉर का सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, पीक पे है। और ये वॉर कब तक चलेगा ये कुछ अंदाज़ा नहीं है। लेकिन हाँ, इस मौके पर कह सकते हैं कि इंडिया ने अपनी तरफ से ऑपरेशन विजय को लॉन्च किया है। ऑपरेशन विजय जो है बेसिकली ये इंडियन को, जो कि इज़राइल में जो जॉब कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हो, जो ऐसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे इंडियंस को इंडिया में कम बैक करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। देख सकते हैं कि ये आप हर एक मीडिया आउटलेट में ये चीज़ें पब्लिश की गई कि इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन विजय टू ब्रिंग बैक इंडियंस फ्रॉम इज़राइल। या फिर आप मिंट वाले में देख सकते हैं कि ऑपरेशन विजय एक्सप्लेन्ड फर्स्ट बैच ऑफ इंडियंस टू फ्लाई आउट ऑफ इज़राइल टुडे। आज के डेट में, यानी कि आज की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आज कुछ स्लॉट में कुछ इंडियंस इज़राइल से इंडिया पहुँचेंगे। और ये बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वन टाइम में चीज़ें होनी चाहिए हो रही है। ये बेसिकली आपको बता दें कि 18,000 इंडियंस, 18,000 इंडियंस जो है ना, ये अभी इज़राइल में फँसे हुए हैं। लेकिन ऑफ़िशियल ये कहा जा रहा है कि मतलब ये इतने हैं। लेकिन एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि अनऑफ़िशियल तरीके से 40,000 से प्लस जो है इंडियंस वो वहाँ पर हैं। ठीक है? अब सवाल निकल के ये आता है कि अभी तक फ़िलहाल अगर अपडेट की बात करें, तो अभी तक फ़िलहाल अपडेट ये है कि टोटल जो डेथ अभी है, वो 2150, यानी कि 2150 यानी 2150 अभी तक डेथ हो चुकी है। आज तक की ये खबर है। और अगर हम ये कहें कि 18,000 जो है ना इंडियंस को कम बैक करनी है। और यहाँ पर इंडियन एम्बेसी जो है, जो कि इज़राइल में है, उन्होंने बेसिकली ईमेल भी किया है कि जो फर्स्ट लॉट ऑफ रजिस्टर्ड इंडियन सिटीजन्स ऑफ द स्पेशल फ्लाइट ऑन थर्सडे, आज के दिन में स्पेशल जो फ्लाइट बेसिकली है, उसमें बेसिकली सिटीजन्स को, जो इंडियन सिटीजन्स है, जो रजिस्टर्ड किए, उसको कम बैक लाना है इंडिया में। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि फाइनली यहाँ पर जो ट्विटर हैं, जो कि अभी एक्स कहते हैं, ये आपका जो है ना, यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर का ये ट्वीट किया हुआ है कि लॉन्चिंग ऑपरेशन अजय टू फैसिलिटेट द रिटर्न फ्रॉम इजराइल आवर सिटीजन्स हु विश टू रिटर्न, जो रिटर्न होना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती सबको किया जाए। स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स बेसिकली इसके लिए बुक किया गया है, एंड अदर अरेंजमेंट्स बीइंग पुट इन प्लेस, फुल्ली कमिटेड टू द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ आवर नेशनल अब्रोड। ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम बेसिकली ये हो रहा है, ये इसके पहले भी, अगर हम बात करें इसके पहले के ऑपरेशंस के, तो आप समझ सकते हैं कि ऑपरेशन जो मैत्री था 2015 में जो लॉन्च किया गया था, ये बेसिकली इंडियन मिलिट्री एक रेस्क्यू था, जो कि नेपाल में अर्थक्वेक जो आया था उसके लिए बेसिकली ऑपरेशन मैत्री लॉन्च किया गया था। इसके बाद में संकट मोचन लॉन्च किया गया 2016 की हम बात कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स जो कि जो जीवा क्लासेस जो था, इसके लिए ऑपरेशन इंसानियत 2017 लॉन्च किया गया था, जो कि बांग्लादेश के लिए था। जो रोहिंग्या मुस्लिम्स था उसके माइग्रेंट, उसके रिगार्डिंग था। ऑपरेशन बंदर, आपको बंदर मालूम होना चाहिए कि जब एयर स्ट्राइक हुआ था 2019 की हम बात कर रहे हैं, जब ये बालाकोट में जब एयर स्ट्राइक हुआ था, उस समय की बात है, जैसे मोहम्मद के टेरर कैंप में। इसके बाद में ये आपका बेसिकली ऑपरेशन गंगा लॉन्च हुआ था, पिछले साल की हम बात करें 2022 में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। बेसिकली इसको इसमें भी एक रेस्क्यू प्रोग्राम, एक ये था, ऑपरेशन था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स और रशियन जो इन्वेजन्स थे, जो यूक्रेन जो हुआ था बेसिकली उसको इवैक्यूएट करने के लिए था, यानी इंडियंस को जो यूक्रेन में जो फंसे हुए थे, जो मेडिकल स्टूडेंट थे, उसकी हम बात कर रहे हैं। ऑपरेशन दोस्त, जो कि इसी साल 2023 की हम बात करें, टर्की सीरिया में अर्थक्वेक जो आया था, उसमें इंडियंस को इवैक्यूएट करने के डायरेक्शन में जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ था। ऑपरेशन कावेरी इसी साल ही की बात कर रहे हैं, जब ये सूडान में सिटीजन्स जब फंसे हुए थे उसमें। और फाइनली इसमें आप एक ऐड कर सकते हैं ऑपरेशन एक अजय, जो कि इज़राइल में, इज़राइल ही ओनली नहीं है, यहाँ पर आपको दिखा दें कि इज़राइल ही ओनली नहीं है। यहाँ पर आप मैप पे देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, यस, ये जो बेसिकली इज़राइल हमास का जो वॉर चल रहा है, इसमें 24/7 कंट्रोल रूम सेटअप चीज़ें अवेलेबल हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि 24/7 हेल्पलाइन नंबर है, इसमें फ़ोन्स, मोबाइल, ईमेल भी आप कर सकते हैं। टोल फ्री है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। और या फिर इंडिया जो एम्बेसी इंडिया में तेल अवीव की हम बात करें, तेल अवीव में जो इंडियन एम्बेसी है, उसके लिए फ़ोन नंबर ये है, ईमेल ये है। अगर कोई वीडियो अगर वहाँ तक पहुँच जा रही है, तो आप इस वीडियो में के ज़रिए कहीं न कहीं आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। और फाइनली यहाँ पर नीचे जो रामल्ला है,
उसमें भी बेसिकली यहाँ के भी कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, जो कि इस नीचे वाले नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रामल्ला का लोकेशन हम थोड़ा-सा आपको दिखाना चाहते हैं। रामल्ला का जो लोकेशन बेसिकली आप मैप में अगर देखना चाहें, तो मैप में कुछ इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए, ये आपको जेरूसलम, जेरूसलम के जस्ट ये आप थोड़े से नीचे आएँगे तो आपको रामल्ला मिल जाएगा। तो रामल्ला में बेसिकली यहाँ भी इंडियन एम्बेसी है, जो कि ये पैलेस्टीन के लिए है, और तेल अवीव में जो है ये बेसिकली इज़राइल के लिए है, और एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए एक हेल्पलाइन नंबर है। तो 3-3 हेल्पलाइन नंबर है, आप इसके ज़रिए जो लोग खासकर इवैक्यूएट हो रहे हैं, तो उसके ज़रिए आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं कि आपको इज़राइल से इंडिया आपको आना है। तो ये आपका हो गया, और फाइनली आपको बता दें कि जो चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि कुछ दिन पहले हमास की तरफ से गाज़ा पट्टी की में से मिसाइल्स दागे गए, तेल अवीव में खासकर ज़्यादा इसमें नुकसान देखा गया। और यहाँ पर इसकी रिटेलिएशंस में आपको मालूम होना चाहिए कि जब ये लॉन्च किया गया था हमास की तरफ से, तो 5000 मिसाइल्स एक ही बार लॉन्च किया गया था, जो कि आयरन डोम भी इसमें डिटेक्ट तो किया, लेकिन आयरन डोम की एक एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है ना, तो ये कैपेसिटी बेसिकली जो होती है, ये एक लिमिटेड नंबर ऑफ मिसाइल्स को न्यूट्रल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो मिसाइल्स थी 20 मिनट्स में 5000 मिसाइल्स दागे गए। इसमें इसी के कारण यहाँ पर इज़राइल्स को नुकसान हुआ। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं, कुछ लोग की जानें भी गई। तो यहाँ पर रिटेलिएशंस इज़राइल की तरफ से हुआ, और फिलहाल अभी जो आंकड़ा है वो हम बोल चुके हैं 2150 पहुँच गया है। हो सकता है जब आप वीडियो देखें तो उस समय ये आंकड़ा बढ़ चुका होगा, तो आप इसको भी कन्फर्म कर सकते हैं। थोड़ा-सा आपको और अपडेट देना चाहते हैं कि जो ऑपरेशन विजय है, ये बेसिकली अब तक का ये कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा एक इवैक्यूएशन रेस्क्यू प्रोग्राम है। क्यों? क्योंकि इसमें कहा जाए 18,000 इसमें जो इंडियंस उसको इवैक्यूएट करने की बात की जा रही है। 18,000 आज तक का ये एक बड़ा नंबर है। क्योंकि यूक्रेन में भी ये आपके जो नंबर थे बिल्कुल इससे कम थे, इसके हाफ भी नहीं थे। मेरे ख्याल से 10 या 11,000 के आस-पास में थे। आई होप कि इससे भी कम थे। तो ये अब तक का सबसे बड़ा एक रेस्क्यू प्रोग्राम है, और कहीं न कहीं इसको सक्सेसफुली ये एक एश्योरेंस जो इज़राइल है उनकी तरफ से भी दिया गया है कि यस ये चीज़ें सक्सेसफुली कंडक्ट की जाएगी। और यहाँ पर जो डॉक्टर एस जयशंकर है, वो बेसिकली जो यूएई की जो फॉरेन मिनिस्टर है, एबी जायद, ठीक है? इनसे भी कॉन्टैक्ट में है, और इनसे भी चीज़ें ऑन जो क्राइसिस चल रही है, उससे भी डिस्कस की जा रही है, और फाइनली एक सेफ तरीके से जो इंडियंस उसको इवैक्यूएट किया जाएगा। और आपको ये बात बता दें कि अभी थोड़ा अपडेट ये भी है कि अभी इस टाइम में पूरा जो वर्ल्ड है 2 छोरे मर चुकी है, जो कि एक साइड सपोर्ट कर रही है हमास को, और एक साइड सपोर्ट कर रही है जो इज़राइल को। इंडिया फुल्ली कंप्लीटली इज़राइल के सपोर्ट में है इस मामले में, ठीक है? इस मामले में, क्योंकि यहाँ ये जो बेसिकली ये इस इंडिया हो, चाहे आपका यूएस हो, चाहे आपका यूके हो, ये इसे एज़ अ टेरर अटैक के नाम पे इसे जान रहे हैं। ये टेरर अटैक बेसिकली, और इस टेरर अटैक जहाँ भी होता है, जिसके ऊपर भी होता है, चाहे इवन कि पाकिस्तान के ऊपर भी टेरर अटैक क्यों ना हो, इंडिया उसके भी अगेंस्ट होता है कि टेररिस्ट के अगेंस्ट में, टेररिज्म के अगेंस्ट में, ये जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है। तो इंडिया सख्त इसके खिलाफ है। लेकिन कुछ कंट्री ऐसे भी जैसे टर्की हो गया, आपका अभी सऊदी अरेबिया का एक खुल्लम-खुल्ला एक चीज़ें निकल के नहीं आ रही कि वो चीज़ें किसके सपोर्ट में है। क्योंकि सऊदी अरेबिया इम्पोर्टेंट है, इसके पहले लेक्चर में हम आपको बात कर चुके हैं। पाकिस्तान है जो हमास का सपोर्ट कर रहा है, टर्की, ईरान भी है जो सपोर्ट कर रहा है। वैसे इंडिया में भी कुछ ऐसे-ऐसे मतलब कुछ नॉन एलिमेंट सब्सटेंस है जो कि वो भी सपोर्ट करते हैं, जो कि जिसे हम बॉटम कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, तो ऐसे हर तरह के लोग आपको हर जगह मिल जाएँगे। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि दुनिया 2 छोर में बँट चुकी है। इवन कि एक डोमेस्टिकली हम कह सकते हैं इंडिया में भी 2 गुटों में लोग बँटे हुए हैं। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द जो गवर्नमेंट है, ऑफ़िशियली कह सकते हैं फॉर्मल तरीके से इंडियन गवर्नमेंट इज़राइल को सपोर्ट कर रही है। बेसिकली ये जो टेरर अटैक है, ये एक बोल सकते हैं कि ये नॉन नेगोशिएबल ये अटैक है। ऐसा नहीं कि इसमें हम लोग मैनेज कर सकते हैं, चीज़ें नेगोशिएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है? चलिए कोई नहीं, इसके रिगार्डिंग कुछ भी और भी अपडेट आएगा तो इसके रिगार्डिंग हम वीडियो में लेके आएँगे। मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।